यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में ओजस्वी राज ने 227वां स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता एवं प्रदेश का नाम रोशन किया। यूपीएससी का रिजल्ट आते ही उनके रिश्तेदार और दोस्तों ने बधाई देना शुरू कर दिया। वहीं ओजस्वी के माता पिता ने उन्हें मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। मेरठ में जन्मे और प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने वाले ओजस्वी फिलहाल संसद में अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत है। नौकरी के साथ ही सिविल सेवा की तैयारी में जुटे ओजस्वी बताते हैं कि पहली बार साक्षात्कार में उन्हें सफलता नहीं मिली, बल्कि दूसरी बार में मिली है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता नीतू सिंह, पिता राजा अवतार सिंह और दोस्तों को दिया है। ओजस्वी ने बताया है कि चुनौतियों का सामना करके ही इंसान सफलता हासिल कर सकता है। क्लास का माहौल है, घर पे भी सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और मैं भी खुद सेटिस्फाइड और बहुत कंटेंट हूँ। चूँकि एग्ज़ाम का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है और एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में फॉर्म भरने से लेकर आखिरी रिज़ल्ट आने तक 1.5 साल करीब लग जाता है। इस बार ज़्यादा लगा बिकॉज कोरोना के चक्कर में, तो थोड़ा आपको धैर्य बना के रखना पड़ता है और दृढ़ संकल्प थोड़ा रखना पड़ता है। ये बात सबके साथ होती है, मेरे साथ भी सेम हुई। एंड फाइनली जब रिज़ल्ट आता है तो सब सक्सेस रिज़ल्ट में आ जाता है। मेरा जन्म मेरठ में हुआ और उसके बाद मैंने प्राथमिक शिक्षा अपनी मेरठ में ही करी। उसके बाद से मैं रुड़की में मैंने स्कूलिंग करी अपनी एंड फिर उसके बाद मैंने बीटेक करी, फिर लॉ किया एंड 2018 से मैं राज्यसभा में कार्यरत हूँ। तैयारी के रिलेशन में देखिए, इसमें चुनौतियाँ बहुत आएंगी एंड चुनौतियाँ को आपको पूरा खुले सीने से स्वीकार करना होगा और कोई तरीका नहीं है उन चुनौतियों को आगे करने का, पार करने का। और मेरे ख्याल से अगर आप में वो परसीवरेंस है और हार्डवर्क करने की क्षमता है और एक डिफाइंड गोल है कि मेरे को अचीव करना है, तो आई थिंक बहुत ईजी होगा सबके लिए करना। अब एक्चुअल में पहले एक समय था कि दिल्ली के कुछ कोचिंग सेंटर्स थे और दिल्ली में आकर लोग तैयारी करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब दिल्ली के भी सारे कोचिंग सेंटर्स और सब जितने भी अच्छे नए नए प्लेटफॉर्म्स आ गए, सब ऑनलाइन आ गए हैं। उससे फ़ायदा ये हो गया है कि डिजी एजुकेशन से फ़ायदा ये हो गया है कि सब लोग अपने घर पे ही बैठे बैठे एक्सेस कर रहे हैं और स्पेसिफिकली कोरोना के टाइम्स में सबको रियलाइज़ हो गया कि यही असली नेक्स्ट स्टेप अहेड है एजुकेशन के लिए इंडिया में। और इसी एजुकेशन के डायरेक्शन की तरफ वजह से हम लोग रूरल एरियाज़ में भी पहुंच पाएंगे अच्छे से। बहुत अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं एंड सबको फॉलो करने चाहिए और इजीली अवेलेबल है कंटेंट और फ्रीली भी अवेलेबल है बहुत कंटेंट रहता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। देखिए 2018 में मैंने 2018 के अप्रैल में मैंने राज्यसभा में अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्यरत हुआ मैं। और वर्किंग लोग जो होते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा टाइम की कमी रहती है उन लोगों के पास। तो हम लोग ये ट्राई करते थे कि वीकेंड्स को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर पाएँ और वीकेंड्स को भी हम ये है कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते थे और बाकी जब नॉर्मल वर्किंग डेज़ रहता था तो ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा निकाल लिया और आने के बाद थोड़ा 2-4 घंटा निकाल लिया। सोने के थोड़े स्लीपिंग आवर्स कम करके हम लोग ने थोड़ा सा मैनेज किया। फाइनली सक्सेस मिली तो अब समझ आया कि ऐसे मैनेज करना है। थोड़ा कठिन होता है नौकरी करने वाले के साथ जी। अब आगे वो भी डिपेंड करेगा मेरे को कौन सी सर्विस एलोकेट होती है। इस महीने के एंड तक या अगले महीने तक सर्विस एलोकेशन हो जाएगा डीओपीटी के द्वारा। उस हिसाब से मेरा गोल रहेगा जो भी मैं कार्य जिस प्रकार से मैं कार्य करूँगा। मेजरली मेरा प्रशासन में कार्य 2 जगह पे मैंने सोचा है कि मैं फोकस रखूँगा। पहला एक प्राथमिक शिक्षा एजुकेशन में, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारे हमारे इंडिया के जितने भी प्रेडिकमेंट्स हैं उसका सल्यूशन है, एजुकेशन अगर अच्छी हो जाए। दूसरा, जो ग्रामीण इलाकों में जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनकी हालत थोड़ी सी जर्जर है, तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी सैनिटरी व्यवस्था या उनके शौच की व्यवस्था करना, उससे ना कि हाइजीन रहती है बल्कि सम्मानित भी फील करती हैं महिलाएं। मेरा ये 2 फोकस एरिया रहेगा। कामयाबी का श्रेय तो बहुत है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे नियर रिलेटिव्स हैं, मामा मामी हैं, चाचा चाची हैं, सब लोग हैं एंड मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ। फिर मैं थोड़ी किताबें पढ़ता था तो मुझे महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, स्वामी विवेकानंद से बहुत इंस्पायर्ड रहा, आदि शंकराचार्य से बहुत इंस्पायर्ड रहा। तो यही सब थोड़े थोड़े मिलकर यही सब इंस्पिरेशन बने। यूथ के लिए बहुत सिंपल सा मैसेज है कि जो चीज़ें हम लोग बहुत डेली लाइफ में सुनते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हार्डवर्क इज़ द ओनली वे टू सक्सेस, वो इसीलिए इतना ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि वो सही हैं।
तो वो छोटी छोटी चीज़ें, दादी अम्मा की छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं ना कि बेटा इस मेहनत करके ही सफलता मिलती है, ऑनेस्टी ही रखनी चाहिए, तो वही सब सही है और उसी को फॉलो करें और निराश ना होएं, क्योंकि अगर इस देश का यूथ निराश हो जाएगा तो फिर इस देश का भविष्य खतरे में है। तो मेरे ख्याल से यही संदेश मैं देना चाहूँगा यूथ के लिए। तो ये पढ़ने में तो अच्छा ही रहा है शुरू से, मॉन्टफोर्ड में भी हमेशा अच्छे रिजल्ट्स रहे इसके हर क्लास में, और लेकिन शुरुआत से इसका कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था कि आईएएस ही बनेगा, क्योंकि हमारा परिवार इंजीनियर्स का परिवार रहा है, मेरे मायके से भी और मेरे ससुराल में भी ज़्यादातर सब इंजीनियर्स ही हैं। तो इसको लगता था कि आईआईटी अचीव करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और ये 10th के बाद से कोटा चला गया था तैयारी करने के लिए, वहीं पे इसने आईआईटी के लिए तैयारियां शुरू करी बंसल कोचिंग से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसी साल बंसल कोचिंग में पूरा फ्रैक्शन हो गया और उसकी जो अच्छी फैकल्टी थी उसने अलग जाके एक नई फैकल्टी बना ली थी, तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया था आईआईटी में ना सेलेक्ट होने के कारण उस साल। फिर इसने अपने मन में कहीं ये निर्णय ले लिया था कि मैं आईआईटी नहीं कर पाया, एचबीटीआई कानपुर में यूपीटीयू में इसका अच्छा रैंक आया था, तो एचबीटीआई कानपुर इसने ज्वाइन कर लिया था एज अ मैकेनिकल लाइन में। और वहाँ पढ़ते पढ़ते इसको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि शायद इंजीनियर बनने से ज़्यादा बड़ा मेरे लिए आईएएस का गोल रहेगा। अच्छी नौकरी इसको कैंपस से ही हो गई थी इसकी प्लेसमेंट, लेकिन वो भी इसने ज्वाइन नहीं करना चाहा और इसने डिसाइड करा कि डीयू से लॉ करेगा। हमारा कॉपरेशन तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जो फाइनेंशियली नीड्स होती थी वो हम प्रोवाइड कर देते थे, और उसके अलावा जो इसने करना चाहा उसमें हमने सहयोग किया। इसने अपनी डायरेक्शन पूरी चेंज करी, मैकेनिकल इंजीनियर से इसने टोटली आर्ट्स के सेक्टर में गया। मुझे देख के इसको लगा कि मैं लॉ करता हूँ। फिर इसने डीयू से कॉम्पिटिशन दे के डीयू से लॉ ज्वाइन करा, और लॉ ज्वाइन करने के साथ साथ ही इसने कंपटीशन दिया, और पहले अटेम्प्ट में तो किसी में भी नहीं आया था। सेकंड अटेम्प्ट में इसने प्री क्वालिफाई करने के बाद में साथ में इसने असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जिसमें भी जो यूपीएससी से कंडक्ट होता है, जिसमें प्री और मेंस इंटरव्यू तक सब कुछ हुआ था फिजिकल के साथ में इसने राज्यसभा का भी दिया था, वहाँ भी क्वालिफाई किया। पर अपनी फर्दर स्टडीज़ को देखते हुए इसने कमांडेंट की नौकरी को छोड़ा और राज्यसभा से में ज्वाइन कर लिया था अपना, ताकि दिल्ली में रह के ये आगे तैयारी कर सकें। बस हमारा कॉपरेशन तो इतना रहा कि जब जब ये डिमोरलाइज होता था मैं बूस्टअप करने का काम करती थी इसके पापा का, और मेरा यही काम होता था कि नहीं बेटा यू कैन डू इट, तुम करो, तुम्हें करना है, तुम बने हो इसको करने के लिए और तुम में वो कैलिबर है कि तुम कर सकते हो। शिवेशन इसको काम करता रहा, बाकी बहुत मेहनत करी, बहुत लगन से काम किया, दुनिया की किसी गलत चीज़ों में कभी नहीं पड़ा, अकेले रहते हुए भी, बहुत कम सुविधाओं में रहते हुए भी इसने बहुत अच्छे से तैयारियां की। लॉ के साथ में एग्ज़ाम दिया, नौकरी के साथ में एग्ज़ाम दिया। अब लास्ट में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन इस बात का था कि राज्यसभा में होने के कारण थोड़ा समय कम मिल पाता था इसको पढ़ाई का, तो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता था। तो मैं भी समय निकाल के नैनीताल से कभी कभी दिल्ली जाती थी सीधे इसके पास और समझाती थी, बेटा तुमने ऑलरेडी इतनी पढ़ाई कर रखी है, अब तो सिर्फ रिविज़न करने की ज़रूरत है। बाकी करंट अफेयर से बहुत अपडेट रहता था ये, कहीं भी किसी स्टेट किसी कंट्री की कोई न्यूज़ होती थी, कुछ भी इवेंट्स होते थे, उससे ही अवेयर होता था। बस ये इसका बहुत अच्छा रहा कि करंट अफेयर से बहुत कनेक्टेड रहता था हमेशा, और ईश्वर ने जो दिया है उसके बाद मेरे पास कुछ मांगने के लिए नहीं बचा है उससे। आई एम सो थैंकफुल। शायद जीवन में इसके बाद मेरे पास कुछ मांगने के लिए ही नहीं बचा है ईश्वर से। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हमारा पूरा परिवार, हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग, मेरे पुराने सब मिलने वाले नए, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने शुभकामनाएं इसको बनने के लिए दी हैं निश्चित। और जो मेरे से हो पाता था किसी गरीब के लिए, किसी भी ज़रूरतमंद के लिए, वो मैंने हमेशा किया है, और शायद लोगों की दुआएं काम आई होंगी। इंटेलिजेंट तो बहुत लोग होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन दुआओं के बिना कुछ भी संभव नहीं है। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड न्यूज़ टुडे, जो दिखाए सिर्फ सच।